हाय फ्रेंड्स, कैसा होता यदि आपकी गाड़ी में सिर्फ एक्सेलरेटर होता और ब्रेक नहीं होता। सेम वे अगर आप स्टॉक मार्केट में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाले स्टॉक्स पे नजर रखेंगे तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि बढ़ते हुए स्टॉक्स के साथ साथ में गिरते हुए स्टॉक्स पे नजर रखना, उनकी बारीकी को समझना भी बराबर जरूरी है। सो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, यह मैं आपको पक्का यकीन से कह रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए। स्टॉक का नाम है दोस्तों टायर इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम, गुडियर टायर्स। चाहे आपके पोर्टफोलियो में ये हो चाहे ना हो, चाहे आपको ये स्टॉक खरीदना हो चाहे नहीं खरीदना हो, वो अलग चीज है, लेकिन एक बिजनेस एंगल से आपको इसमें काफी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिए। पता नहीं कहां काम आ जाए, पता नहीं किसके काम आ जाए, पता नहीं यहां की चीज किस तरह आपको कभी फ्यूचर में लॉस से बचा ले या आपका प्रॉफिट करवा दे। इसलिए वीडियो को पूरा देख के नया सीखना जरूरी है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनोगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं गुडियर टायर्स का एनालिसिस। सबसे पहले तो गुडियर टायर्स का हम एनालिसिस शुरू करें, उससे पहले जरूरी है कि आप सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, गुडियर टायर्स का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर गुडियर टायर्स के नंबर्स, और मैं यहां पर आपको ना कुछ बहुत जरूरी चीज दिखाने वाला हूं जिसपे आपकी नजर हमेशा होनी चाहिए। देखिए, शुरुआत करते हैं, फंडामेंटल्स को समझते हैं, टेक्निकल्स पे भी जाएंगे, लेकिन जो मैं आपको खास चीज बताऊंगा वो जरूर आप देखिएगा। पहली चीज, बेसिक चीजें क्या है, टायर बनाने वाली कंपनी है, टायर बनाती है, ट्यूब्स बनाती है और उससे संबंधित सारी जो चीजें हैं उन पे काम करती है। करीब 2844 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है और 1233 रुपए की प्राइस जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उस टाइम पर थी। डिविडेंड अगर देखा जाए तो 2.13% का डिविडेंड दिया है और डिविडेंड का पे आउट है दोस्तों 49.8। आप समझ रहे हैं, 49.8, इसका मतलब आधा प्रॉफिट तो डिविडेंड में दे रहे हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है। लेकिन जिस चीज पे आपका ध्यान जाना चाहिए वो अगले 2-4 मिनट में आपको सुनने को मिलेगी, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए और कुछ नया सीख के जाइएगा। आज की वीडियो में बहुत आपको काम की चीज मिलेगी। मैं एक ऐसा रेशियो आपको बताने वाला हूं जिससे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। किसी भी शेयर में वो दिख जाए तो आप समझिए कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आ रहा है। चलिए, तो सेल्स ग्रोथ 5%, 12% है, लेकिन प्रॉफिट तो बढ़ा ही नहीं, -1.12। ध्यान दीजिए, प्रॉफिट नहीं है कंपनी का, बढ़ा नहीं है 5 इयर्स के अंदर, लेकिन सेल्स बढ़ रही है। चलिए नीचे देखें, प्रोमोटर्स के पास में 74% क्या है, शेयर होल्डिंग है, फुल कंट्रोल है, कोई प्लेजिंग व्लेजिंग कुछ नहीं है, सब कुछ प्रोमोटर के हाथ में है। इंडस्ट्री का पी 26 है और इस शेयर का पी 21 है, लगभग उसी रेंज में है। ग्राम नंबर के हिसाब से देखें दोस्तों तो 591 रुपए ग्राम नंबर है और 1200 रुपए के आसपास का स्टॉक लगभग फेयरली वैल्यूड है। और पायोस की स्कोर 7 है, वो काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, यहां चल के देखते हैं। तो पहले तो ये देखिए कि ये अर्निंग पर शेयर है, तो कंपनी लॉस में तो नहीं है, ऑब्वियसली लॉस में नहीं है, कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रही है। लॉस में तब होती है जब ये बिल्डिंग नीचे की तरफ होती कोई सी भी, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ पूरी नहीं है। जो मैं ऊपर बता रहा था ना, आप देखिए ये प्रॉफिट की ग्रोथ पिछले टाइम के मुकाबले 21 के मुकाबले में ये कम है, ठीक है, इसी वजह से वहां पर आपको नेगेटिव ग्रोथ नजर आ रही थी। और प्राइस भी नीचे है, इसका मतलब कि इस नेगेटिव सेंटीमेंट के चलते हुए कंपनी का स्टॉक प्राइस दबाव में है। अब बात करते हैं अगली चीज पर, और वहां से आपको दिखना शुरू होगा असली जो मैं कहना चाह रहा हूं वो चीज। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर डालो। सबसे पहले यहां देखते हैं, तो यहां पर सितंबर 2023 में 691 करोड़ से 591 करोड़, तो थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन क्या इससे आपको ज्यादा असर पड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सीजनलिटी का काफी फर्क पड़ता है टायर इंडस्ट्री में, तो इसलिए हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को ज्यादा वेटेज नहीं दे सकते। प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% से 7% हो चुका है, तो वो भी सीजनलिटी को हम डिस्काउंट कर देते हैं इस चीज में। आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट चीज पर नजर डालते हैं। अब आ गए हमारे पास में एनुअल रिजल्ट्स, ठीक है। यहां पर आप दोस्तों देखिएगा 2011 दिसंबर में जो 1489 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू था, और अभी लेटेस्ट जो है
128 करोड़ का, यानी लगभग 2 टाइम्स जो है माफ कीजिएगा 2 टाइम्स सेल्स बढ़ी है इसकी। प्रॉफिट की बात करें तो 108 करोड़ से ये बढ़ गया 207 करोड़, यानी प्रॉफिट भी लगभग उसी रेंज में बढ़ा है अगर हम 10 साल की बात करते हैं तो। साथ में प्रॉफिट मार्जिन फ्लक्चुएट हुआ है, 12% था और अब ये 7-8% के आसपास चल रहा है। वहां भी थोड़ा मतलब समझा जा सकता है उसको कि इंडस्ट्री की चीज है। अब बता रहा हूं मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताने वाला हूं। उस पे ना मैंने एक बार वेदांता पर भी एक वीडियो बनाया था और उस रहस्य की वजह से काफी लोगों को समझ में आया था कि गड़बड़ क्या हो रही है। आप देख सकते हो वेदांता का क्या हाल है। यहां पर भी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है और वो मैं समझाता हूं आपको अब स्क्रीन पर, ध्यान से देखिएगा। हां लेकिन दोस्तों एक चीज जरूर मैं आपको कहूंगा कि काफी मेहनत से रिसर्च से मैं आपको वीडियो बना करके लेकर के आता हूं आपके लिए, पर आपका सहयोग अभी भी काफी कम है। तो यहां मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं, उसके बाद आप देखिएगा कि आपको ना सपोर्ट करना पड़ेगा दोस्तों मेरे को, तभी जाकर के देखो मेरा भी काम मतलब अच्छा मन करेगा और रिसर्च करने का। यहां पर देखिए, यहां 23,000, ये एक वीडियो जो था मैंने जो पोस्ट किया था उस पे देखिए 23,000 लोगों के व्यूज आए थे। कितने? 23,000। और उसके मुकाबले में दोस्तों लाइक्स कितने हुए? सिर्फ 1388। भाई 10% भी नहीं है ये, यानी कि हर 10 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति अगर लाइक कर रहा है तो दोस्तों फिर मेरे मेहनत करने का क्या फायदा है। और तो और सिर्फ 177 शेयर्स हैं, यानी 23,000 लोगों में से अगर सिर्फ 177 लोग ही वीडियोस को शेयर कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आज जो मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूं वो इतने कम लोगों तक पहुंचेगा। तो दोस्तों आपकी जिम्मेदारी भी इसमें बढ़ जाती है कि हर अच्छी क्वांटिटी, अच्छी इंफॉर्मेशन आप मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतना कर दो, इतना फैला दो कि जिससे हर नागरिक, हर इन्वेस्टर जागरूक बन जाए और उसे कोई मिसगाइड नहीं कर पाए। दोस्तों यकीन मानिए मैं एक अच्छा काम करके जाऊंगा जब तक जिंदगी ठीक है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं किसी को सुकून देके जाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी इसी प्रकार का एक मिशन, बड़े उद्देश्य के लिए अपने जीवन को जीना शुरू करिए और अच्छी इंफॉर्मेशन को जरूर सब लोगों तक पहुंचाइए। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो को और सारे वीडियोस को सब लोगों को शेयर करिए और लाइक तो हर हाल में करना है। चलिए आगे चलते हैं और अब वो सीक्रेट मैं आपको बताता हूं जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था। देखिए दोस्तों यहां ना नंबर नजर डालिए आप कि यहां तक हमने देखा कि सेल्स जो है वो बढ़ी है और प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ा है, दोनों ठीक ठाक है, प्रॉफिट मार्जिन भी ओके है। लेकिन अब यहां देखिए ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 28 रुपीज से 55, 60 और 44 मतलब एक ठीक ठाक रेंज में ग्रो कर रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है दोस्तों डिविडेंड पे आउट में। अब आप कहोगे यहां क्या प्रॉब्लम है, तो बताता हूं क्या प्रॉब्लम है। देखो डिविडेंड 23%, 29%, 34%, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक डिविडेंड चलना चाहिए। यहां तक डिविडेंड बढ़ रहा है, 30-40% दे रही है कंपनी, कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां है? समस्या है यहां पर और समस्या है यहां पर। कैसे? 300%, 301% डिविडेंड। आप समझ रहे हो? अब ये कहानी को ना ध्यान से समझिएगा। इसमें कंपनी में, कंपनी के प्रोडक्ट्स में, कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में, उसमें कहीं समस्या नहीं है। मैं कंपनी के सिर्फ मैनेजमेंट पे सवाल उठा रहा हूं। यह बताइए कि अगर आप सपोज करिए 100 रुपए कमाते हैं तो आप किसी को उसमें से कितना रुपए ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं? आपका कोई छोटा भाई है, कोई और है, दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, अगर वो आपसे पैसे मांगे हो, आपकी जेब में 100 रुपए, आप कितना दे सकते हो? 10 रुपए दे सकते हो, 20 दे सकते हो, 50 दे सकते हो, हाईएस्ट टू हाईएस्ट 100 दे सकते हो ना। लेकिन क्या आप उसको 300 रुपए दे सकते हो? आप बताओ। समझ में आया कि जिस कंपनी का प्रॉफिट जो है उससे 300% ज्यादा, मतलब 200% ज्यादा, यानी कि 300% उसका डिविडेंड जा रहा है। डिविडेंड कितना दिया जा रहा है? 100 रुपए के प्रॉफिट पे 300 रुपए का डिविडेंड दिया जा रहा है। यह समझ के चलिए आप कहां से लाए पैसा? कहीं ना कहीं से उधारी ली होगी, वो भी इन नंबर्स में नजर आ जाएगी। साथ में उधारी लेने का कारण क्या है? जब कंपनी का 5 साल में प्रॉफिट ही नेगेटिव चल रहा है तो दोस्तों फिर ये बताइए मुझे कि कंपनी ये डिविडेंड इतना सारा क्यों दे रही है?
आपको पता है वेदांता ने भी यही किया था, वहां पर डिविडेंड पे आउट कितना था 357%। मैं आपको दिखाता हूं स्क्रीन पर, तब आप मेरी बात से एग्री करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं अच्छे कंटेंट को लाखों लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, अदरवाइज ये मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं है। किसी भी दिन मेरा मन ऐसा होगा कि कोई तैयार नहीं है तो फिर हो सकता है मैं वीडियो बनाने बंद कर दूं, पर बहुत से मेरे मित्र हैं जिनके प्रेम को देखते हुए मैं फिर से हिम्मत करके शुरू हो जाता हूं। ये देखिए आपके स्क्रीन पर देख रहे हो आप, यहां पर डिविडेंड पे आउट कितना है, कौन सी है कंपनी, वेदांता लिमिटेड, ठीक है, और अनिल अग्रवाल जी की कंपनी है, और इन्होंने भी क्या किया, डिविडेंड पे आउट 357%। और इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसके लिए प्रॉफिट तो था नहीं कंपनी के पास, तो इन्होंने क्या किया, लोन लिया बैंकों से, इधर उधर से डेट के थ्रू इन्होंने पैसा जुटाया, और इन्वेस्टर्स को मिसगाइड करने के लिए, उनको एक तरह से बहलाने फुसलाने के लिए, खुश करने के लिए डिविडेंड दे दिया 357%। तो इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे, वाह 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 वाह, शेयर होल्डर्स क्या सोचेंगे, बहुत बढ़िया कंपनी है जी, ये तो इतना अच्छा भर भर के डिविडेंड दे रही है। लेकिन डिविडेंड दिया जाता है प्रॉफिट में से, ना कि उधार लेकर के, ये गड़बड़ है। यहां मैनेजमेंट पे क्वेश्चन उठता है। और सेम जो चीज है वो दोस्तों आपको यहां के बारे में भी सोचनी चाहिए। गुडियर में कंपनी में समस्या नहीं है, मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं ये सवाल का जवाब उनको जरूर देना चाहिए पब्लिक को, कि भाई जब आपका प्रॉफिट 100 रुपए का अगर होगा, 300 रुपए का डिविडेंड पे आउट कहां से ला रहे हो आप, और क्यों ला रहे हो। अच्छा, इसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं, एक और कड़ी खोलने वाला हूं आपके सामने। क्या, देखिए यहां पर अब डॉट्स को ना कनेक्ट करिए, चीजों को आपस में जोड़िए। कैसे, वापस ऊपर आते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने जो देखा था उसी नंबर पे वापस चलते हैं। यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है जी, 74%। तो जितना भी ये डिविडेंड देंगे वो किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास। तो 100 शेयर होल्डर्स हैं, तो जो डिविडेंड ये दे रहे हैं 100 शेयर होल्डर्स में बटेगा, बराबर है। तो उसमें से 74% शेयर होल्डिंग तो इनके खुद की ही है, मालिकों की, प्रमोटर्स की। तो ये कंपनी के प्रॉफिट से डिविडेंड निकाल करके उसका 74% हिस्सा वापस खुद ले रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात, आप समझ गए ना, कि ये खुद को ही डिविडेंड दे रहे हैं। सो ऐसी कंपनी क्या कर रही है, दिस कंपनी इज वर्किंग फॉर इट्स ओन मैनेजर्स, वर्किंग बाय द मैनेजर्स, एंड वर्किंग फॉर द मैनेजर्स, बाय द मैनेजर्स, एंड टू द मैनेजर्स, और जो भी आप कहो वो, ये सिर्फ अपने कंपनी के ओनर्स और मैनेजर्स के लिए काम कर रही है। यहां गड़बड़ है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है, कंपनी में दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट को ईमानदारी के साथ में इन चीजों को क्लियर करना जरूरी है। कॉन्फ्रेंस कॉल करिए, अगर कोई जेन्युइन रीजन है तो बताइए सबको। तो दोस्तों इन्वेस्टर के तौर पे ना आपको फंडामेंटल एनालिसिस इस तरह से देखना आना चाहिए। इसमें मैं आपकी मदद करता रहूंगा, लेकिन आपको पलट करके मेरी मदद उससे ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा हौसला बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी, आपका प्रॉफिट और हौसला बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी। इसी तरह से हमारी मुट्ठी आपस में बंधेगी और हम एक दूसरे को सहयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी बात करते हैं, टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं। तो ये तो आप पॉइंट समझ ही गए कि इसमें क्या कहां पर एक क्वेश्चन आपको उठना चाहिए आपके दिमाग में। और सारे नंबर्स ठीक है, टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं। तो यहां देखिए ये टेक्निकल चार्ट है गुडियर का, और जैसा कि प्रॉफिट जो है वो एक सबड्यूड लेवल पे चल रहा था, सो वी कैन सी कि जो शेयर प्राइस है वो भी लगभग एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही दिखाया है इसने काफी टाइम से। मतलब आप देखिए जुलाई तक, जुलाई के पहले तो मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दिया था इसने, और उसके बाद में ये एक अच्छा खासा रैली भी आई थी, बट उसके बाद से ये कंटिन्यूअसली एक जोन में 1400, 1233 इसके जोन में ही ये कंपनी ट्रेड करती जा रही है, और अभी ये बिल्कुल नीचे है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर रहे हैं, और वो क्रॉस कर रहे हैं इसमें कैंडल स्टिक्स के ऊपर। तो दोस्तों ये एक तरह से डाउन ट्रेंड का एक सिग्नल होता है। हालांकि ये अभी तक ब्रेक हुआ नहीं है रेजिस्टेंस लेवल, सॉरी सपोर्ट लेवल। अगर ये ब्रेक होकर के करीब 1210, 1215 के आसपास में होता है तो दोस्तों इसमें एक डाउन टर्न आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर ये बाउंस बैक कर गया तो फिर आपको ये 1400 के आसपास के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। मैं इसमें कोई टारगेट या आपको रेजिस्टेंस इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि दोस्तों यहां मेरा जो मकसद है वो सिर्फ आपको एक एजुकेशनल कंटेंट देना है, जिससे आप चीजों को समझें और अपना डिसीजन लेना खुद सीखें। कब तक दूसरों के भरोसे रहोगे दोस्तों? अपना भविष्य खुद अपने हाथ में लेने के लिए
आपका भाई आपकी पूरी मदद करने को तैयार है। बस आपको मदद के लिए तैयार खड़ा होना है कि आप वो मदद चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। मेरे हाथ मजबूत करिए, मैं आपके हाथ मजबूत करूंगा। तो यहां पर दोस्तों ये कुल मिलाकर के एनालिसिस है, शॉर्ट एंड स्वीट मैंने रखने की कोशिश की है गुडियर का। तो एक रैली जो है अपसाइड में डाउनसाइड में दोनों में अभी थोड़ी सी किसी न्यूज पर बेस्ड उस पर इवेंट पर डिपेंड करेगी। हालांकि नंबर्स अगर प्रॉफिट की बात करें तो ओवरऑल जो है नंबर्स ठीक ठाक आए हैं इसके, लेकिन बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। सो दोस्तों ये था शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस ऑफ गुडियर टायर्स। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और साथ में वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो मेरी वाली बात याद करके और लाइक अभी कर दीजिए। और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करिए। बहुत से लोगों को यही पता नहीं है डिविडेंड पे आउट रेशियो किस तरह से काम करता है। आज आपको पता पड़ा ना, ये सबको पता पड़ना चाहिए कि 100% से ऊपर अगर है तो कान खड़े हो जाने चाहिए, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कहीं कोई छोटी मोटी चीज छूट गई होगी, कोई चीज अगर, तो उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थना। और इसी तरह से आप मुझे प्रेम, अपना सहयोग और इसी तरह से मोटिवेशन देते रहेंगे। मैं आपको पलट करके डबल मोटिवेशन देने की कोशिश करूंगा और हम सब मिलकर एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने की राह में कदम उठाएंगे। सो दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, सारे दोस्तों से शेयर करने के लिए और इतने प्रेम और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।